गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे लास्ट के वीडियोज़ में हमने बात की थी इम्यूनोग्लोबिन के क्लासिफिकेशन के। इसमें हमने फर्स्ट देखा था इम्यूनोग्लोबिन जी को। सेकंड है हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन एम, जो कि सबसे बड़ी प्रकार का होता है, क्योंकि लास्ट की वीडियोज़ में मैंने जिस कप के अणुभार बताए थे इम्यूनोग्लोबिन एम लगभग 9 से 9.5 लाख तक क्या होता है, इसका अणुभार होता है। हमेशा पेंटामर की स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये पाया जाएगा। तो अभी इसको देख लेते हैं। प्रतिरक्षी ग्लोबिलिन एम इम्यूनोग्लोबिन एम, ठीक है ना। पहली बात तो इसका अणुभार की हमने जैसे बात की, अणुभार क्या होगा 9 लाख से 9.5 लाख तक क्या होगा, ये पाया जाएगा। इसके यदि कार्य की यदि बात की जाए तो हमेशा जीवाणु से सुरक्षा करता है, और ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर प्रवेश करने पर एंटीबॉडीज़ की प्रथम पंक्ति का निर्माण करता है। हमने आईजीजी को देखा है, ये क्या होती है, सेकंड पंक्ति होती है। आईजीएम क्या करती है, हमेशा फर्स्ट टाइप के एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ इनमें कोएगुलेशन की, समूहन की, ग्रुपिंग की क्रिया होती है, जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंस जाता है और ये आपस में चारों ओर से उसको घेर लेते हैं, जिससे वो अपना प्रोपोगेशन, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो इसको एक बार यदि देखा जाए तो आईजीएम प्रतिरक्षी का अनुभार, आईजीएम का अणुभार 9 लाख से 9.5 लाख तक होता है। यह सबसे वृहत होता है, लार्ज, या कह सकते हैं एन लार्ज, और भी प्रकार का आईजीएम प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन एम होता है। यह प्लाज्मा में आईजीएम प्लाज्मा में पेंटामर संरचना का, पेंटागोनल भी बोल सकते हैं, पेंटामर संरचना के रूप में पाया जाता है। पेंटामर संरचना के रूप में पाया जाता है। यदि इसकी पेंटामर संरचना को देखा जाए, यदि इसकी पेंटामर संरचना को देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से क्या होती है, इसकी पेंटामर स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस प्रकार से पाई जाती है, जिसके ये पांचों के पांचों जो पेंटामर्स पाए जाते हैं, ये पांचों के पांचों जो पेंटामर्स पाए जाते हैं, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा क्या होंगे, यहाँ पे जुड़े हुए पाए जाएंगे। जिसमें ये वाली जो श्रृंखलाएं बनाई हैं, ये होती है लाइट चेन्स, क्योंकि हमने इस प्रकार से प्रतिरक्षी को वाई शेप में बनाया था। इसकी दोनों लाइट चेन्स थी, बीच में हैवी चेन्स थी। ये वाली जो चेन्स है, ये हो जाएंगी हैवी चेन्स, ठीक है ना। और ये यहाँ पाई जा रही है लाइट चेन्स, ये हो जाएंगी
हैवी चेन्स भारी श्रृंखलाएं जिसके सेंटर में एक छोटा अणु पाया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं जे चेन। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग जे चेन। तो इस प्रकार से क्या होती है, IgM की संरचना पाई जाती है। ठीक है, जो कि जिसका प्रत्येक अणु डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ पाया जाएगा। IgM का प्रत्येक अणु डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ा रहता है, डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ा रहता है, जिसके मध्य में छोटा अणु जे श्रृंखला का पाया जाता है। हमने बात की इसकी, ठीक है ना। यहाँ पे हमेशा ये वाला जो टर्मिनल था, ये वाला टर्मिनल था, जैसे कि हमने प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन इसमें बात की, ये वाले जो टर्मिनल थे ये थे COOH टर्मिनल, कार्बोक्सी टर्मिनल। ये क्या थे, कार्बोक्सी टर्मिनल थे, जिसमें जे जो चेन पाई जा रही है IgM के सल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ती हुई हमेशा कार्बोक्सी जो अंत पाया जा रहा है, COOH जो टर्मिनल पाया जा रहा है, इस पर जुड़ा हुआ होगा। IgM के पॉलीमराइजेशन में सल्फाइड बंधन द्वारा कार्बोक्सी टर्मिनल पर जे चेन पाई जाती है, ठीक है ना, जे चेन पाई जाती है। IgM का आकार सितारे की तरह, स्टार लाइक, सितारे की तरह पाया जाता है, ठीक है ना, सितारे की तरह पाया जाता है। यह है जीवाणुओं के प्रतिजन बंधनकारी स्थल पर एंटीजन बाइंडिंग साइट, प्रतिजन बंधनकारी स्थल, एंटीजन बाइंडिंग साइट पर जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। अब हमने पहले भी देखा था, इसमें क्या होती है हमेशा, समूहन की और कोशिका लयन की क्रिया होती है। हमेशा फर्स्ट श्रृंखला का निर्माण करते हैं। किसी संक्रमण के होने पर ये सर्वप्रथम प्रतिक्रिया हेतु उपलब्ध होती हैं, ठीक है ना, तथा जीवाणु के
प्रति अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील पाई जाती है। ठीक है ना, जीवाणु के प्रति क्या होती है, अधिक क्रियाशील होती है। IgM समूहन की क्रिया, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर बनाया था अभी, ये जीवाणु को चारों ओर से क्या कर लेता है, घेर लेता है और समूह बनाने का कार्य करता है। साथ ही साथ उसकी किसी भी प्रतिजन की कोशिका को लय करने के कारक भी इसमें पाए जाते हैं। IgM समूहन, जिसे हम लोग बोलते हैं एगुलेटिंग, व कोशिका लयन, कोशिका लयनकारी, साइटोलाइटिक कारक के रूप में प्रभाव दर्शाती है, ठीक है ना। लेकिन इनका प्रभाव क्या होगा, थोड़े से समय के लिए ही होगा। अब ये पाई कहाँ पे जाएगी, जैसे कि हमने बात की थी कोशिकाओं के बीटा लिम्फोसाइट्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उन पर क्या पाई जाएगी, उपस्थित होती हैं, जिससे क्या करती हैं, प्रतिजन जितने भी आते हैं उनको पहचानने की क्षमता इनमें पाई जाती है। IgM का प्रभाव थोड़े समय तक ही पाया जाता है। बीटा लिम्फोसाइट कोशिकाओं की कोशिका कला पर, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला मेम्ब्रेन पर इनकी उपस्थिति के कारण यह प्रतिजन की पहचान बनाने वाला ग्राही क्षेत्र बनाता है। ठीक है ना, प्रतिजन की पहचान करने वाला ग्राही क्षेत्र बनाता है। यदि कुल प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन की बात की जाए तो ये कुल प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन का जैसे 75% भाग इम्यूनोग्लोबुलिन जी ने बनाया था, तो 5 से 10% भाग का निर्माण इम्यूनोग्लोबुलिन M करता है। प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन M कुल प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन का कुल प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन का 5 से 10% तक भाग का निर्माण करता है। ठीक है, 5 से 10% तक का भाग का निर्माण
5 से 10% तक भाग का निर्माण करता है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।